नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। सबसे पहले हरियाणा की खास खबरों में जानते हैं सीएम सैनी की 2 लाख नौकरी देने के जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाए हैं। बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। सीएम ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं क्योंकि इन पदों के लिए सबसे अधिक आवेदन आते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने ये अहम समीक्षा बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने चर्चा की कि बैठक में हरियाणा के लोकसभा सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। सीएम ने दोनों आयोगों से कहा कि अब तक हुई भर्ती की स्थिति और आगे की योजना के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट विवाद आखिरकार सुलझ गया। राज्य सरकार के स्पष्ट किया है कि 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स 2025 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इस फैसले से हजारों खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे कि राज्य स्तरीय खेलों का हिस्सा लेने में उन्हें वैधानिक और रोजगार में मान्य प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ हरियाणा 13 साल बाद अपने सबसे बड़े खेल महाकुंभ 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स के आयोजन के लिए तैयार है। पानीपत जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां 4 लाख रुपए ब्याज पर देकर सूदखोर ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। जहां 4 लाख रुपए ब्याज पर देकर सूदखोरों ने सोनौली थाना क्षेत्र गड़करी बेसिक निवासी किसान दाऊद की जमीन पर कब्जा कर लिया। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। शुक्रवार को शामली के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत से पहले मृतक किसान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी मौत के लिए कैमला निवासी रणधीर और उसके 2 बेटे को जिम्मेदार बता रहे थे। सोनौली थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को अब सौंप दिया गया है। सिरसा और फतेहाबाद जिले में नशे की ओवरडोज से लगातार हो रही मौतें। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अब फतेहाबाद, सिरसा सहित पूरे हरियाणा में मेडिकल नशे पर फोकस बढ़ाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने कहा कि अब पुलिस नशे की ओवरडोज से मरने वाले युवकों के मोबाइल की जांच करेगी। उनकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर उस दुकान और केमिस्ट की पहचान की जाएगी जहां पर मृतकों ने नशे का इंजेक्शन या दवा खरीदी है। इसके बाद इससे संबंधित मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड और संचालक की जांच की जाएगी। यदि जांच में पाया गया कि वो केमिस्ट नियमित रूप से नशीले इंजेक्शन या दवाएं बेच रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2 से 3 महीने में इन दिनों जिलों में 10 से अधिक युवकों ने नशे के कारण अपनी जान गंवाई है। जल्द ही महिपालपुर में शिव मूर्ति से लेकर सिरहोल बॉर्डर तक एक 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपका सफर आसान हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट का सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा होगा। कैथल जिले के पुंडरी शहर में हुड्डा कॉलोनी में शनिवार को रात 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना रात करीब 10:30 बजे की है जब 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और सीधे व्यापारी के घर के मुख्य गेट के पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। बदमाश कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके पर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोलियों के निशान दीवार और लोहे की गेट पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दिवाली के दिन भी इसी घर पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी जिसे उस समय बच्चों की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब इस फायरिंग की घटना ने इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों में चर्चा है कि यह वारदात किसी पुरानी रंजिश या पैसों की लेन देन से जुड़ी हो सकती है।
हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। रात के बाद अब दिन में तापमान लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान था 13.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम है। वहीं हिसार में तापमान 14.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं तापमान में गिरावट के साथ साथ प्रदूषण भी चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 389 दर्ज किया गया, जो कि देश में सबसे प्रदूषित शहर में से एक रहा। आज के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।